अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अपनी दो शहज़ादियों के साथ। सुबह हो गई है और यशफा जो है वो जाके कोने में बैठ गई है और आ नहीं रही थी, तो मैं इसको दे रही थी। ये मैंने कहा आकर ना ये ले लो वाइप्स। ये कितनी गंदी आदत है, ये वाइप लेकर ना एक वाइप ले लेगी, निकाल लेगी शॉपर में से और उसे चूसने लग जाएगी। तो जब से मैं इसे डांटा है तब ऐसे करती है, निकाल कर मुझे कहती है ऐ कि ये ले लो। अच्छा, अब शिफा को इसके पापा स्कूल छोड़ आए थे, तो मैं भी इस वजह से साथ ही गई थी। तो मेरी थी अपॉइंटमेंट कमूने में, तो मेरा जो है रेजिडेंस था वो रीन्यू करवाना था, क्योंकि आप चल रहे हैं ज़्यादा कार्ड में। तो पहले जो थे वो पेपर टाइप था, तो मैंने कहा मेरा भी फिर कार्ड में ही बनवा दें। तो वहाँ हम गए हुए हैं। यशफा जो है वो इसने बड़ा तंग किया था। हम हालांकि हमारी ही थी अपॉइंटमेंट 9 बजे की, हमारे से पहले ये औरत आ गई थी, तो पता नहीं इसकी किस टाइम थी। तो बड़ा इसने इतना तंग किया, यशफा बैठ ही नहीं रही थी, बड़ा इसने तंग किया था हमें। मैंने इसको किसी तरह मसरूफ़ रखने के लिए कभी मैं अपना रेजिडेंस था, जो पुराना वाला रेजिडेंस था वो इसे पकड़ा देती थी, तो वो बार बार फेंकती रहती थी। कभी कोई पेपर हो वो मैं पकड़ा देती थी, मेरी अपॉइंटमेंट वाला पेपर था वो पकड़ा दिया उसको, तो बेचारी ने कचड़ कचड़ मचड़ के काट के रख दिया था ना छोड़ा ही नहीं उसका कुछ भी। तो इतना तंग आ रहे थे, बस मुझे इस पसीजीना में से निकाल दो, मुझे बस किसी तरह निकाल दो। अब इसको क्या कहे बंदा, बड़ा तंग किया है इसने। हर हर चीज़ मुंह में इसने डालनी होती है। ना ये सर पर कोई हेयर बैंड छोड़ती है, ना ना पानी की बोतल उसमें छोड़ेगी बैग में। बैग इसके हाथ लग जाए सही, बस उसमें से मेरा टिशू वाला पैकेट निकालना है और वो इसने मुंह में डालना, चूस चूस के वो सारे टिशू इसने ख़राब कर देने होते हैं। तो मैं इसको अपना बैग को हाथ भी नहीं लगाने देती, इसी वजह से ना बहुत तंग करती है इस मामले में। ये देखें, ये इसके पापा इसे बेल्ट बांध रहे हैं। तो हमारा काम हो गया था, अपॉइंटमेंट जैसे हम रेजिडेंस से जमा हो गया था, और ये जनाब बेल्ट ना बांधे। अब लिफ्ट लिफ्ट बेचारी शुरू होते ही एंड हो जाए यहाँ हम लिफ्ट में गए हैं और एक तरफ से निक गए हैं, और मतलब ये 4-5 सीढ़ियाँ थी, तो वहाँ भी लिफ्ट है। तो ये गए हम इधर, और वहाँ से दूसरी तरफ से अभी बटन प्रेस किया तो दरवाज़ा खोल भी गया, चलो निकलो बाहर, दफ़ा हो जाओ तो बाकी फिर हम गए हैं, आराम से निकले हैं यहाँ से। फिर हम गए थे जनाब एसलूँगा शॉपिंग के लिए थोड़ी सी। मैंने कहा चलो ग्रोसरी कर लेते हैं। यहाँ मैं वैसे कहा मुझे मज़ा आता है यहाँ पर ना, वो लगता है क्या कहती हैं, ये चैंत्रो के पास है, मतलब चैंत्रो सेंटर नहीं लगता हमारे एरिए का, इसके करीब ही सेंटर है, मतलब थोड़ा सा 2-4 कदम के फासले पर ही समझ लें सेंटर है हमारा ना। तो वहाँ हम लोग अक्सर इधर बच्चों के लिए झूले वगैरह, दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के लिए, झूले शूले लगाते हैं ये लोग ना। गए थे मैं, यशवा और इसके पापा ऐसे लूँगा, तो यहाँ फेरता लगा था। हम आए थे फेरते के चक्कर में, मैंने कहा इसके पापा कहते हैं चलो बादाम शादाम ले लेंगे। वैसे तो 10 यूरो के हैं, 50% डिस्काउंट पर लगे थे। तो मैं इनसे कह भी रही थी, मैं कहा सुबह सुबह अब आज स्टार्ट हुआ है तो सुबह सुबह किधर वो लगाएंगे। अगर लगा भी हुआ थे फेरता स्टार्ट भी हुआ तो वो नहीं लगाए होते ना, टैग्स वगैरह नहीं लगाए होते। वही उन्होंने टैग्स लगाए हुए नहीं थे, और हमने जो चीज़ें लेनी थी वो वैसे ही ले ली। वो जब हमने पेमेंट किया तब पता चला कि मतलब उन डिस्काउंट तो स्टार्ट हो गया, लेकिन उन्होंने अभी टैक्स नहीं लगाए हुए। यहाँ जनाब साहब मैं वैसे ढूंढ रही थी, मैंने कहा शायद मुझे कोई वेजिटेबल्स, कोई फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएँ, लाइक बैंगन शैंगन कुछ। मैंने कहा चलो ले लेंगे, क्योंकि मार्शे पे गई थी, वहाँ मुझे बैंगन छोटे मिले नहीं थे, बड़े बैंगन थे। मैं चाह रही थी भर के बनाना, और छोटे बैंगन मुझे मिले कोई नहीं थे उस दिन। तो यहाँ भी ये फ्रूट वगैरह का सेक्शन था। फिर ढूंढ रही थी मैं, को शायद कोई वेजिटेबल या फ्रूट कोई, तो थोड़ा बहुत फ्रूट लिया था। सेब लिए थे, और साथ मैंने फिर मैं कहा चलो शक्करकंदी लेते हैं बच्चों के लिए, शायद यशवा खा ले। शिफा तो किसी चीज़ को आजकल वैसे भी मुंह नहीं लगा रही, उसको इतनी बीमार हुई हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी ज़रा बेहतर है तबीयत। यहाँ जनाब साहब ये वेज थी, शिमला मिर्चें वगैरह ये वो सब चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिलती ही नहीं। मैं जहाँ जब जाऊँगी जो चीज़ मैंने लेनी होगी ना वो मुझे नहीं मिलती। तो मैंने कहा शायद कोई और सब्ज़ी, कोई फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह में से कोई खीरे शीरे कोई सैलड में से मिल जाए। तो जनाब हमारी किस्मत कहाँ इतनी चंगी हमें कि चीज़ें मिल जाएँ कोई टाइम टाइम, लबनी पड़ती हैं। तो लब लुब के भी कुछ नहीं मिलता।
तो खैर लपते लबाते कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिल ही जाता है वैसे। और जो चीज़ ढूंढने जाऊँगी वो जो लेने जाऊँगी वो मिलेगी नहीं, जो नहीं लेनी होगी वो मिलेगी। और मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जो मैंने चीज़ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था, बैंगन नहीं लिए थे मैंने, इत्तेफाक से मुझे नज़र आ गए थे मार्शे पे करेले और भिंडियाँ, मैंने वो ले ली। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी बैंगन ले लूँगी। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब गई हूँ मुझे बैंगन मिले नहीं। और फिर मैं मार्चे में तो खैर नहीं मिले, फिर मैं इधर गई थी ऐसे लूँगा में तिगरुस में, वहाँ भी बड़े बड़े बैंगन थे, छोटे बैंगन थे नहीं, मैं छोटे छोटे जा रही थी बैंगन बनाना, मैं दिल बड़ा कर रहा था। तो खैर नहीं मिले। यहाँ बादाम शादाम ढूंढ रहे थे, मैं कहा शायद वो इनके पापा कहते हैं फिरता लगा हुआ है, तो मैं उनसे कह भी रही थी लेकिन खैर नहीं लिए फिर, क्योंकि हमें पता नहीं था कौन से वाले बादामों पर लगा हुआ है। इनके जो थे बुकलेट वो भी बाहर ही रखे हुए थे, पता नहीं किधर, वो भी हमें नहीं मिले। तो ना मोबाइल में शो हो रहे थे उस टाइम, इधर नेट नहीं अंदर आ रहा था। खैर जो शॉपिंग करनी थी की कर करा के फिर हम घर आए हैं, नाश्ता नुश्ता कर लिया था। तो उसके बाद फिर खाने की तैयारी की है। खाने में मैं बना रही थी दाल चावल, और यशफा जो है वो बस मेरे साथ साथ। तब मुझे कि मैंने फिर मैंने प्याज वगैरह बरीक बरीक काटी है, और साथ में फिर यशफा साथ साथ खेल रही थी। यहाँ मैंने डाली प्याज और मैंने इसको टमाटर पकड़ा दिया। मैं कहा मैं इतनी देर में लहसुन अदरक कूटती हूँ। एक मिनट तो इसने ऐसे किया था, ये कुली डंडा लेकर ना इसका डंडा इसने मुंह में डाल के चूस के ओए होए होए, फिर तो जो इसने बाजे बजाए हैं, वो मिर्चें थी उसमें लगी हुई, मैं मज़ा आया। वो मुंह इसका लाल सुरख, चीनी वगैरह खिलाई है। यहाँ इसको मैंने वो पकड़ाया था टमाटर, मैं कहा चलो खा लेगी थोड़ा सा, उसने उसको कचूमड़ी बना दिया, उसको सारा पानी निकाल दिया, उसकी सॉक्स वगैरह सब गिली हो गई थी। तो मैं फिर यहाँ लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च कूटी है, कूट कर इसका जैसे पेस्ट सा तैयार किया है। मैंने कहा क्या अब अलग अलग काटे बंदा, तो इसको मैंने फिर साथ ही उसमें डाल दिया था। प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने फिर इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था इसके साथ। प्याज मतलब अभी फ्राई हो ही रही थी, तो इतनी मतलब ना इसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन किया था, ना ही ये कच्ची पक्की थी, बस कलर इसका चेंज हो गया था, बड़ा प्यारा सा इसका ना ये कलर आ जाता है। अच्छा लाल प्याज वैसे भी इसका कलर बड़ा खूबसूरत आता है। अच्छा मैंने इसमें डाली है लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में सब्ज़ मिर्च का पेस्ट था, हल्का सा इसको मैंने भुना। फिर इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, टमाटर को मैंने अच्छी तरह फ्राई किया। जब मैं बनाती हूँ दाल जो है ना, वो मैंने ली थी मिक्स दाल ली थी, चारों दालें ली थी, मूंग मसूर माश और चना, चारों दालें लेकर मैंने पहले ही उनको भिगो दिया था। इसमें मैंने डाला नमक, खुश्क धनिया, और डालकर हल्दी थोड़ी सी डाली थी बाद में, वो मैं मिस हो गया मेरे से। तो इसको मैंने अच्छी तरह फिर मैंने भुना है मसाले को। मसाला भून कर जब भुन आ गया है, इसका तरी शरी ऊपर आ गई है और मसाला भून गया, फिर मैंने इसमें डाली है दाल डालकर फिर मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया था। तो यहाँ ज़रा मसाला ही भूंजिए पहले अच्छी तरह, एवं ही ये ना हो दाल वाला पहले मैं बोल बाल गई हूँ वो बाद में आए ना क्लिप। तो खैर यहाँ मैंने फिर दाल बाद में डाली है। पहले ये अच्छी तरह भूनना है, मतलब भूना ही, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इसकी ना मैं वैसे दाल भून कर ही मसाला भून कर ही दाल तैयार करती हूँ। वैसे जो मुझे दाल नहीं इतनी कोई ख़ास पसंद, जो बॉयल करके होती है या सारा कुछ डाल दिया इकट्ठे ही और चढ़ा दी, वो मुझे नहीं पसंद। अच्छा यहाँ मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है, क्योंकि चने की दाल मैं थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ। ये मैंने कुकर बंद कर दिया था, सीटी भी नहीं कर दी थी, मैंने इसको लगाया था तकरीबन 18 मिनट इसको वेट कराया था। तो ये अभी इसमें पानी ज़्यादा था, वो कोई मसला नहीं है, वो तो खुश्क हो जाना। मुझे ज़रा दाल ना मतलब वो घुटी घुटी पसंद है। चने की दाल वो थोड़ी खड़ी हो, लेकिन बाकी दालें जो है ना वो बिल्कुल घुटी घुटी पेस्ट की तरह, जैसे दलीम नहीं होता उसमें जो दाल होती है, इस तरह की मुझे पसंद है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह फिर इसको जो है ना वो पका लिया दालों को, चारों दाल, और पकड़ा पकी जा पक लो जा। तो इसके साथ वैसे मैं बनाए थे वाइट राइस, बॉयल्ड राइस ना, तो मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। मैंने एक मरतबा तड़के वाले चावल बना दिया, कहते हैं कि बनाए मैं फिर जीरे वाले बनाए एक मरतबा, वो भी नहीं पसंद है, बस हमें तड़के वाले चाहिए। अच्छा नमक इसमें थोड़ा सा कम था, मैंने फिर इसमें नमक ऐड किया। और यहाँ आ गई हैं हमारे साथ यशफा मैडम, इन्होंने जो है आगे ज़रा तलाशियाँ वलाशियाँ ले लें, कोई हमारे मतलब का कोई चम्मच चम्मच कुछ मिल जाए तो हम लेके जाएं। आ गया। अच्छा यहाँ दाल ये देखें ये ऐसे तैयार हो गई है ना, ये वाली दाल मुझे चाहिए होती है। तो दाल बनाई है और अब बर्तनों का हमारे लग गया है ढेर। ऊपर से मैंने डाला है इसमें गरम मसाला, सब्ज़ धनिया मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फिर गरम मसाला डाला है और इसको मैंने रखा है साइड पे। नहीं सब्ज़ धनिया है हाँ अभी थोड़ा सा, तो फ्रीज़ हुआ हुआ, फ्रेश था नहीं, फ्रीज़ सब्ज़ धनिया डाला है।
और इसको मैंने बंद करके एक साइड पे रख दिया है। और चावल मैंने फिर भिगो दिए हैं। तो चावल मैंने तकरीबन अपने हिसाब से आधा किलो से थोड़ा कम ही चावल लिए थे। तो उसको मैंने फिर धोकर अच्छी तरह भिगो दिए थे। उसी टाइम मैंने भिगोए थे और मैंने ऐसे किया, फिर उस हिसाब से पानी थोड़ा सा ले लिया था जितना चावल होते हैं। मैं उस ये वाला जो चावल है ये जितना पानी हो मतलब चावल हो उससे डबल ही पानी लेते हैं, बराबर कम डालो तो वो फिर सही नहीं बनते ना। तो ये मैंने फिर चावल के साथ लिए है पानी तकरीबन आधा डोंगा से थोड़े से ज़्यादा चावल थे। कितने साफ़ सुथरे चावल हैं। अच्छा ये बनते बड़े ज़बरदस्त हैं कि खुशबू, इतना लंबा लंबा ये चावल बनता है ना, इतना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। फिर तो ये मैंने आधा डोंगा से थोड़े से ज़्यादा चावल लिया था, तो मैंने 1.5 डोंगा पानी लिया था। साथ इसमें मैंने फिर डाला था नमक और ऑयल डालकर फिर मैंने इसको बिल्कुल ज़ीरो आंच पर रख दिया था। मैं पकती रहा। इतनी देर में चावल भी भीगेंगे, इतनी देर में जनाब साहब ये भी हो जाएंगे, पानी भी बॉयल हो जाएगा ना। लें जी, चावल हो गए थे बॉयल, सॉरी पानी हो गया था बॉयल, चावल नहीं। पानी बॉयल हो गया था। मैंने इसमें चावल जो है वो पानी उसका रिमूव किया, सारा निकाला, स्ट्रेन करके वो सारा पानी चावल उसमें डाल दिए। और इसको मैंने एक मरतबा मिक्स किया हल्के हाथ से, ज़्यादा चम्मच नहीं घुमाया। और मैंने फिर इसको छोड़ दिया। मैं कहा चल तू तो पक। हाँ, चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया था यहाँ पर अब ना, और ढक्कन ढक दिया था। तो इतनी देर में चावल थोड़े बबल शबल बने, तो पानी निकलता, खैर वो कोई नहीं, स्टार्च होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बाहर निकल ही आता पानी। तो खैर बन रहे हैं चावल। ये मेरे पास एक मैंने एक दिन पहले वो बनाया था खाने में तिक्के, तो उसमें से लेग पीस बचा हुआ था, वो मैंने चावलों के ऊपर रख दिया। दम के बाद 5-10 मिनट 5-1 मिनट के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा ये ना अच्छे से वो हो जाएगा, गर्म हो जाएगा जैसे ये। तो वो निकाल दिया। फिर इसके बाद मैंने मिक्स किए चावल अच्छी तरह इनको। और मेरे पास थोड़े से एक दिन पहले के एग फ्राइड राइस भी पड़े हुए थे, मैं ज़ाया नहीं करने थे, तो वो भी मैंने अपनी प्लेट में वो मिक्स किए। लेग पीस जो इनके पापा को दिया। मैं कल सारा बचा कुछ अभी साथ साथ खत्म हो जाए। तो ये चावल वो देखेंगे कितने बिखरे बिखरे कितने प्यारे हैं। तो लें जी ये प्लेट। अब वो थोड़े से एग फ्राइड राइस है, एक लेग पीस ये मैंने इनके पापा के लिए प्लेट में डाले। चावल चावल के साथ मैंने डाला एक लेग पीस, और साथ में इनके पापा लेते हैं जनाब साहब चावल दाल और साथ में दही। मैं सिर्फ दाल चावल, ये मैंने ये ऐसे किया ना। मैंने कहा क्या बंदा इतने से चावलों को गर्म करे। मैंने गरम गरम चावल इसके ऊपर डाले और मिक्स करके ऊपर से दाल डाल दिया। चलो मेरा तो काम हो जाएगा ना। मैं क्या बंदा बर्तन ही गंदे करते फिर, पहले ही खुद ही धोने हैं खुद ही खाने हैं। तो मैं बर्तन शर्तन धो के फ्री हुई तो यशवा मैडम घूम गई थी। मैं का पता नहीं किधर चली गई है, तो मुझे पता ही नहीं। वो किचन में से निकाल के बर्तन ले भी गई थी, तो उसको मैं आवाज़ें दे रही आप कमरे में से आ रही हैं मैडम साहिबा,
वो देखें। अब आगे बाकी की किचन में तलाशी लेनी है कैबिनेट्स की, मुझे कोई मिल जाए। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते बसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह।